लॉर्ड, हालेलुया। एक छोटी सी बात आज की शाम में आपके बीच में शेयर करूंगा और विश्वास करता हूं इसके द्वारा परमेश्वर मेरे और आपको बरकत देगा। कुछ चीजें ऐसी है मेरे और आपके जीवन में, जब वो आती हैं तो हम बहुत निराश होते हैं, खास तौर से जब हमारे अपने हमें दुख देते हैं, जब हमारे जिस्म में कोई बीमारी हो जाती है या जिससे हम बहुत कुछ आशा लगाते हैं, जब वो ही हमारे खिलाफ या हमारे कहना चाहिए कि हमारे आशा के विरोध में काम करने लगता है, उसके खिलाफ काम करने लगता है, तो कई बार हम बहुत निराश होते हैं और सोचते हैं कि आखिर हमने कौन सी गलती करी है, आखिर हमें कौन से ऐसा काम किया जिसका हमको दंड मिल रहा है। नहीं, परमेश्वर कभी किसी को इस समय बुरे कामों का दंड नहीं देता, लेकिन जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाता उसका अनुग्रह हम पर है कि वो हम सबको पछतावे का मौका देता है कि हम अपने जीवन को अच्छा करें और प्रभु में आगे बढ़े। मेरे संग इस इबारत को निकालिएगा, अगर आपके पास बाइबल है, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। भजन संहिता की किताब उसका 73 अध्याय, साम चैप्टर 73, भजन संहिता 73 अध्याय और उसका 26वां पद। यदि कोई पढ़ सकता है तो मेरे लिए पढ़े, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। भजन संहिता 73 अध्याय और उसका 26वां पद सुनिएगा। हाँ, गौर से सुनिएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है जी। मेरे हृदय लिखा हुआ है, मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं। दोनों हार गए हैं। क्या लिखा है? मेरा हृदय और मेरा मन दोनों क्या है? हार गए। कई बार इंसान का मन तो ऐसा है, कभी निराश होता है, कभी खुश होता है, लेकिन हृदय एक ऐसी चीज है जिसमें अगर निराशा आ जाती है, जिसमें कभी ऐसा जीवन, ऐसी सोच आकर बैठ जाती है कि जो बिल्कुल हारने वाली है, तो कहना चाहिए कि इंसान के जीवन में बहुत सारी बीमारियां आने लगती हैं। कुछ बीमारियां जो इस संसार में है, जो इंसान के मन से और हृदय के डिप्रेशन से ही उसके जिस्म में आती हैं। आप जानते हो, बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो, शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी, थायराइड की बीमारी और कुछ एक ऐसी बीमारियां हैं जो इंसान के जीवन में जब उसका मन हार जाता है, उसका हृदय हार जाता है, तब ये मौका शैतान को मिलता है और उसके जीवन में ये बीमारियां हावी होने लगती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। पर गौर से सुनिएगा, परमेश्वर के लोगों को लिखा हुआ है, मेरा हृदय और मेरा मन दोनों हार गए हैं। ये मालूम कौन कह रहा है? ये एक ऐसा शख्स कह रहा है परमेश्वर के वचन के अनुसार, जिसके लिए लिखा हुआ है कि जिसका दिल खुदा के दिल के मुताबिक था, जिसका मन परमेश्वर के मन के मुताबिक था। ये एक ऐसा जन था, लिखा हुआ इसके करीब लगभग 17-18 साल इसकी उम्र थी। परमेश्वर के खादिम सैमुएल ने जाकर इसका अभिषेक किया और इससे कहा कि तू इस्राएल का बादशाह बनेगा, और परमेश्वर इसके संग रहा करता था। लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि जब ये जंगल में भेड़ बकरियां चराया करता था, एक चरवाहा था, भेड़ बकरियां चराया करता था, तो उस दौरान लिखा है कि जब कभी भी कोई शेर या भालू इसके मेमने को, इसकी बकरी के बच्चे को लेकर जाने को होता था, तब परमेश्वर की आत्मा इस पर बल से उतरती थी और ये अपने दोनों बाजुओं से दौड़कर उसे पकड़कर उसके मुंह को चीर देता था, अलग कर देता था और उसके बाद अपने मेमने को जीवित बचा कर ले आता था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हमेशा परमेश्वर इसके संग था। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसका दिल खुदा के दिल के मुताबिक है, जिसकी सोच परमेश्वर की सोच के मुताबिक है, अगर वो शख्स अपने मन से, अपने दिल से हार जाए, तो फिर कौन सहारा बनेगा? हम लोग कहते हैं हमें उनसे उम्मीद थी कि ये तो ऐसे ही थे, लेकिन हमें उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो हमारे संग ऐसा करेंगे। जब हमारे मन और हृदय टूट जाते हैं तो हम बहुत निराश होते हैं। और इस शख्स के भी खिलाफ, मालूम, हुकूमत का बादशाह शाऊल इसके खिलाफ था, इसके सारे भाई इसके खिलाफ थे, इसका पिता, इसकी माता, इसके लोग इसके खिलाफ थे, क्योंकि परमेश्वर के वचन बाइबल में लिखा हुआ है कि शाऊल राजा ने कहा था कि जहां कहीं दाऊद मिल जाए, जिंदा या मुर्दा, उसको मेरे पास लेकर आओ। एक ऐलान कराया गया और ये कभी जंगलों में भागता था, कभी तराइयों में, कभी पहाड़ों पर, कभी पेड़ की टहनियों पर बैठकर, कभी फूल पत्ती खाकर अपने जीवन को जीता था और बहुत निराश हो गया था, बहुत हताश हो गया था, क्योंकि चारों तरफ इसको दुश्मन ही दुश्मन नजर आ रहे थे। ऐसा समय कई बार मेरे और आपके जीवन में भी आता है। हम किससे मदद में, हमारी सहायता कौन करेगा, हमारी हेल्प कौन करेगा, हमारे दुख में हमारे संग कौन खड़ा होगा, हमारी रहनुमाई कौन करेगा, हमें आगे कौन ले चलेगा? जब हम गिरा हुआ महसूस करते हैं तो कई बार मेरे और आपके अंदर से भी ये आवाज निकलती है कि मेरे हृदय और मेरे मन दोनों हार गए हैं। आज मैं नेगेटिव नहीं लेकिन पॉजिटिव प्रचार करना चाहता हूं। आयत यही खत्म नहीं हो गई, इसके आगे का जो अगला भाग है वो सुनिएगा गौर से। मेरा हृदय और मेरे मन दोनों हार गए हैं। आगे, परंतु परमेश्वर
परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बनाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी वो निराशा, वो हताशा मेरे और आप पर हावी नहीं होगी, क्योंकि अगली ही लाइन में लिखा है, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। अगर सारी दुनिया खिलाफ हो जाए, सब लोग खिलाफ हो जाए, हमारे अपने हमसे मुंह फेर ले, हमारे अपने हमारी तौहीन करें, हमारे लिए तरह तरह की बातें बोले, लेकिन यदि खुदावंद आपकी तरफ है तो आप बेपरवाह करके उनकी बातों को निकल जाओगे, वो आपको संभालेगा। हालेलुया। दाऊद कहने लगा, मेरे दाहिनी ओर 10,000 और मेरे बाईं ओर 1,000, लेकिन तो भी मैं सुख से चैन से सो जाऊंगा और जाग उठूंगा। हमारे बैरी कितने बड़े हैं, हमारे दुश्मन कितने बड़े हैं, कौन हमारे खिलाफ है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये देखना है कि उस मुसीबत के दौरान में मेरी चट्टान कौन है, मेरा परमेश्वर कौन है, मैं किसके पास हूं। दाऊद कहने लगा, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान। हालेलुया। निराश होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस दौरान जब आप मुसीबत से गुजरते हो, परेशानी से गुजरते हो, हमारे अपने हमें खून के आंसू रुलाते हैं, हमारे अपने जब हमारे लिए पीड़ादायक होते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस वीरानगी में अपने परमेश्वर को देखो, क्या वो आपके पास है या नहीं। और दाऊद वो अकेला था, सारी सल्तनत, हजारों लोग, लाखों लोग उसके खिलाफ थे, लेकिन उसके जीवन में सिर्फ एक ही चीज अच्छी थी कि उसका परमेश्वर उसका भाग था, और उसके क्या लिखा, उसके हृदय की चट्टान। जब कोई मकान बनता है तो नींव खोदी जाती है और उसमें पत्थर डाले जाते हैं, एक चट्टान तैयार की जाती है, एक मजबूत बुनियाद तैयार की जाती है, फिर उस पर बिल्डिंग बनाई जाती है। यदि मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर नहीं है, वो मजबूत बुनियाद नहीं है, वो खुदावंद यीशु मसीह की चट्टान नहीं है, तो मैं आपको बताऊं, मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी, और मेरे और आपको गिरा देंगी, मेरे और आपको निराश कर देंगी, मेरे और आपको हताश कर देंगी, मेरे और आपके जीवन को बिल्कुल नस्तो नाबूद कर देंगी। देखना है क्या परमेश्वर है कि नहीं। मैं आपको बताऊं, आपको मालूम भजन संहिता 23 दाऊद ने कब लिखा? हमको याद भी होगा ना, भजन संहिता 23, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ हानि ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आपको बहुत अच्छी तरह याद है, मालूम ये भजन उसने कब लिखा? ये भजन उसने उस समय लिखा जब वो अकेला था, वीरानों में था। अगर इसकी चौथी आयत को पढ़ेंगे, भजन संहिता उसके 23वें अध्याय उसकी चौथी आयत में लिखा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं। उर्दू में लिखा है, चाहे मैं मौत की वादियों से होकर चलूं, और इंग्लिश में लिखा है शैडो ऑफ डेथ, मौत की वादी। अगले पल क्या होने वाला है, अगले पल कौन सी घटना होने वाली, कुछ नहीं मालूम। ऐसे रहता था, सब उसके खिलाफ थे, कभी भी कुछ भी हो सकता था, चारों तरफ मौत नजर आती थी। लिखा हुआ उसके बाद, चाहे मैं घोर अंधकार से, चाहे मैं मौत की वादियों से होकर गुजरूं तो भी हानि से ना डरूंगा। क्यों नहीं डरूंगा? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। वो वादी कितनी घनघोर है, आपके खिलाफ कितने हैं, आपके अगेंस्ट कितने जा रहे हैं, वो मत देखो, पर ये देखो कि प्रभु यीशु मसीह आपके संग है कि नहीं है, वो आपकी सहायता कर रहा है कि नहीं कर रहा है। खुदावंद के लोगों, अगर मैं दूसरे को बचाने की आशा रखता हूं कि उसका जीवन बचे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप चिंताओं और विपत्तियों में अपना ही जीवन बर्बाद कर लो तो सब कुछ व्यर्थ है। बाइबल में लिखा है, अगर इंसान सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? सबसे पहले मुझे यह देखना है कि प्रभु मैं तुझ में हूं कि नहीं, मेरा जीवन तुझ में है कि नहीं, मेरे विश्वास की बुनियाद तुझ में है कि नहीं, जो मैं अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा हूं या जिस प्रकार मैं आगे बढ़ रहा हूं, खुदावंद तू मेरे संग है या नहीं। और अगर खुदावंद नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ बेकार है। मैं किसी को स्वर्ग नहीं ले जा सकता, मैं उसे स्वर्ग के रास्ते के विषय में बता सकता हूं, परमेश्वर के वचन के विषय में बता सकता हूं, उद्धार के विषय में बता सकता हूं, प्रार्थना करके, काउंसलिंग करके उसे हिम्मत दिला सकता हूं, लेकिन मैं स्वर्ग नहीं ले जा सकता हूं, क्योंकि स्वर्ग सिर्फ यीशु मसीह ही ले जा सकता है, क्योंकि यीशु ने कहा द्वार मैं हूं।
और जो मेरे द्वारा प्रवेश करता है वो अनंत जीवन पाता है। हाँ, जब तक प्रभु ने हमें हिम्मत दी है, जब तक प्रभु ने हमें ताकत दी है, जब तक प्रभु ने हमें बल दिया है, हमें प्रयास करना है, पर हमें हिम्मत नहीं हारना है। हमें हर रोज जब हम दुनिया में निकलते हैं, बहुत सारी चीजें मेरे और आपके सामने आती, तरह तरह के लोग आते, तरह तरह के विचार आते, तरह तरह की बातें मेरे और आपके सामने आती हैं। अगर मेरे और आपकी बुनियाद मजबूत नहीं होगी तो पल भर में हम भटक जाएंगे, पल भर में हम अपने जीवन को खो देंगे, पल भर में शैतान हम पर अपना कब्जा कर लेगा। एक ईसाई परिवार की बात आपको बताता हूं। वो हर संडे चर्च जाया करते थे, हर संडे वो प्रार्थना किया करते थे, हर संडे बोटी सी बाइबल लेके खुदा के घर में जाया करते थे। उनके बच्चे भी एक्टिव थे, छोटे थे, संडे स्कूल में आया करते थे। एक दिन की बात है, उनके पांव में एक पैर में बड़ा दर्द उठा, और ऐसा दर्द उठा उनके पांव में कि वो उसको सह नहीं सके। उस सैटिका का पेन होता है, और कुछ दवाइयां खाई, कुछ राहत मिली, प्रार्थना करी, प्रभु ने चंगाई दी। लेकिन उसके बाद जब तक वो विश्वास में मजबूत नहीं हुए, शाम के समय कोई शख्स उनके पास आया। उन्होंने कहा कि एक बाबा जी है ग्वालियर में, और वो सिर्फ इतना चाहते कि एक चादर आप चढ़ा दो और आपके जो भी दर्द हो जिस्म में वो चला जाएगा। और उन्होंने उनकी बात मानकर, एक क्रिश्चियन परिवार की बात बता रहा हूं, उनकी बात मानकर वो चले गए ग्वालियर। पता नहीं कौन से बाबा थे, मुरार में हैं। वहां पे जाकर उन्होंने चादर चढ़ाई। कुछ समय के लिए उनके पैर का दर्द ठीक हो गया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वो दर्द फिर बढ़ने लगा। फिर उन्होंने कहा कि फिर आपको जाना पड़ेगा चादर चढ़ाने। 4 साल तक वो लगातार चादर चढ़ाने गए। थोड़ी देर के लिए तो सही हो जाता था, फिर वो दर्द उनके जीवन में फिर होने लगता था, उनके पैर में फिर से होने लगता था। और आज एक ऐसा समय है कि उनका वो पैर उनको काटना पड़ा। ये बात मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के लोगों, उस दुख की घड़ी में, उस परेशानी की घड़ी में खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपको देखता है। बाइबल में लिखा है विश्वास परखा जाएगा। अगर आप दुनिया के किसी शख्स से बात करें तो और उससे पूछें कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, वो कहेगा कि हाँ हम करते हैं। लेकिन क्या संसारिक विश्वास और हमारा विश्वास क्या दोनों एक जैसा है? नहीं, कदाचित नहीं। हमारे विश्वास में जीवन है, हमारे विश्वास में आशा है, हमारे विश्वास में उद्धार है, हमारे विश्वास में खुदावंद यीशु मसीह, हमारे विश्वास में वो एक ऐसा रास्ता है जो मेरे और आपको अनंत जीवन तक पहुंचाता है। जब मेरे और आपका विश्वास परखा नहीं जाएगा तो शुद्ध और अशुद्ध की परख कैसे होगी? क्योंकि आत्मा का कोई रूप नहीं होता, आत्मा तो एक जैसी होती है, जिस्म का रूप होता है। वो कहते ना कि देखो बिटिया मम्मी पे गई और बेटा पापा पे गया। नहीं नहीं नहीं, बिटिया पापा पे गई और बेटा मम्मी पे गया, सुना होगा आपने। लेकिन मुझे कोई बता दे कि किसी आत्मा के विषय में किसी ने बताया कि ये मम्मी की, ये पापा की, ये बेटी किसकी आत्मा नहीं। वो कहते तो भूत है। अगर सुन भी लेते किसी की आत्मा में दिख गई, कोई रूप नहीं होता। हमें ये बहुत गहराई से समझने की जरूरत है परमेश्वर के लोगों, कि जब तक हम परखे नहीं जाएंगे, जब तक हम इस दुख की घाटियों में से, आंसुओं की वादियों में से, मौत की वादियों में से नहीं गुजरेंगे, हम ऐसे ही नामधारी रहेंगे, सिर्फ नाम के रहेंगे कि हम वहां जाते, चर्च जाते, बाइबल पढ़ते। नहीं, जब तक हमारे अंदर शुद्धता नहीं आएगी, प्योरिटी नहीं आएगी, तब तक हम प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को नहीं पहचानेंगे। मालूम बाइबल में लिखा है, यदि आपने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के वो 9 धन्य वचन को पढ़ा होगा, तो उसमें एक धन्य वचन मालूम कौन सा है? एक धन्य वचन ऐसा भी है, लिखा हुआ है, जिनके मन शुद्ध हैं वो परमेश्वर को क्या करेंगे? देखेंगे। लिखा है ना, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो किसको देखेंगे? परमेश्वर। अगर हमारे पास अशुद्धता है तो हम परमेश्वर को नहीं देखेंगे। वो आपके पास रहेगा लेकिन नजर ही नहीं आएगा। जब मैं एक परिवार में बैठा हुआ विजिटिंग कर रहा था, तो मैंने परमेश्वर से एक बार गिड़गिड़ा कर दुआ करी थी। प्रभु, मैंने कहा, और मैंने उससे मांगा, उसने मुझे दिखाया। मैंने कहा, प्रभु मैं चाहता हूँ, जिन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, अगर किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है तो मैं उस दुष्ट आत्मा को, शैतानी आत्माओं को देखना चाहता हूँ, निकलते हुए देखना चाहता हूँ, वो कहाँ है और कैसे आक्रमण करती। परमेश्वर ने मेरी आंखों को खोला और आज मैं देख सकता हूँ भली भांति, अगर किसी के अंदर कोई एविल स्पिरिट है, शैतानी आत्मा है, दुआ करते वो निकल के जा रही, वो गई, वो टकरा के गई, बिल्कुल स्पष्ट दिखाता है खुदावंद। ये बात मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों, शुद्धता हमारे सामने परमेश्वर को खड़ी कर देती है। और यही बाइबल बताती है कि अगर हृदय और मन हार गए हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए हमारा क्या बना है? भाग, हमारा हिस्सा बना है।
प्रेज द लॉर्ड। जब हिस्से की बात की जाती है तो परमेश्वर ने एक शख्स से कहा, बाइबल में लिखा है कि वो बैठा हुआ था, तब परमेश्वर ने उससे दर्शन में होकर एक बात कही कि अपने जन्मभूमि, अपने पिता के घर को और अपने उस देश को छोड़कर जिसमें तू रहता है चला जा, जो देश में तुझे दिखाऊंगा। जो बचपन से वहां पर पला बड़ा, आशीषें मिली उसे, और परमेश्वर ने उससे कहा कि तुझे छोड़कर जाना पड़ेगा। बाइबल में लिखा हुआ है, उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय उसके पहले पद से, कि अब्राहम ने अपने पिता के घर, अपनी जन्मभूमि और अपने लोगों को छोड़कर वो निकल पड़ा। उसके संग उसका भतीजा भी चल पड़ा। थोड़े समय तक वो आगे चलते गए। परमेश्वर ने उसे आशीष दी, और बाइबल में लिखा है कि उसके भतीजे लूत के चरवाहों में और इब्राहिम के चरवाहों में झगड़ा होने लगा, और इन दोनों ने फिर बैठकर एक मीटिंग करी और कहा कि कदाचित ये संभव नहीं है कि हम लोग साथ साथ चल पड़े। तो अब्राहम ने लूत से कहा कि जो तुझे चुनना है वो तू चुन ले। परमेश्वर के वचन बाइबल में लिखा हुआ है कि जब लूत ने अपनी निगाहें उठाई तो सदोम की तराई को, जो बड़ी हरियाली थी, उसको चुन लिया। और उसके बाद अब्राहम के हिस्से में बंजर जमीन, सूखी जमीन और रेगिस्तान जैसी जमीन आई। वो वहां पर जाकर हरियाली में बस गया और वो यहां पर बस गया। तब एक दिन परमेश्वर का कलाम उसके पास पहुंचा। मैं चाहता हूं आप पढ़ें, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। जेनेसिस चैप्टर 19, उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय। फिर हम लोग जल्दी से दुआ करेंगे। उसका पहला पद पढ़िएगा। उत्पत्ति की किताब बिल्कुल पहली किताब है बाइबल की, उसका 19वां अध्याय, उसका पहला पद पढ़िए। देखिए क्या लिखा हुआ है। सांझ को वे दो दूत सदोम के पास आए, और वो सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा, और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभु, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पाँव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। आप इसको आगे जाकर घर पे पढ़ लीजिएगा, पर मैं आपको इसकी मेन आयत बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मत डर, क्योंकि तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। शायद हम वो देख रहे हैं जो शैतान हमें दिखा रहा है, पर परमेश्वर हमें वो दिखाना चाहता है जो उसने आपके लिए तैयार किया है। शैतान आपको अट्रैक्ट करेगा, शैतान आपको भड़काएगा, शैतान आपको बहुत सारी चीजें बताएगा और बहुत जल्दी आपको पनपने का, उन्नति का रास्ता दिखाएगा। लेकिन वो जितनी जल्दी बढ़ता है वो उतनी जल्दी बर्बाद भी हो जाता है। लेकिन जब हम चट्टान पर विश्वास करके अपने प्रभु यीशु मसीह पर अपने घर को बनाएंगे, हम बर्बाद नहीं होंगे, हम अडिग रहेंगे, हम मजबूत रहेंगे और प्रभु हमें बढ़ाएगा। और इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, दाऊद कहने लगा, मेरा मन और मेरे हृदय तो दोनों हार गए, मेरे अपनों ने मुझे ठोकर दी है, मेरे अपनों ने मुझे परेशान किया है, मेरा बादशाह मेरे खिलाफ है, लेकिन परमेश्वर यहोवा हमेशा के लिए मेरी सनातन चट्टान बना है। हालेलुया। मेरा उद्धार बना है, मेरा भाग बना है। और जैसे आप जब घर से निकलते हो, अपने जीवन में हर चीज़ देखते हो, अपने पर्स में देखते हो पैसा है कि नहीं, आपका मोबाइल है कि नहीं, आप अपनी सारी कुछ मेकअप की चीज़ें, अपने आप को जो दिन में यूज़ करने वाली चीज़ें भली भांति बैग में देख कर निकलते हो। लेकिन आज से जब आप अपने घर से निकलो तो एक काम करना, क्या मेरा यीशु मेरे साथ है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं दुनिया की भीड़ में मैं आगे निकल गया और वो कहीं पीछे छूट गया। वो क्या आवाज़ तो दे रहा, मेरे बेटे मेरी बेटी थोड़ा सा रुक जा, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ, जिस काम को तू करने जा रहा है या जा रही है वो गलत है, रुक जा। शायद हमने उसकी उस धीमी आवाज़ को नहीं सुना, शायद हमने अपनी अभिलाषा, शायद हमने अपनी लालसा की आवाज़ों को सुना और हम भटक गए और हमारे जीवन में श्राप आ गए। लेकिन आज से सिर्फ परमेश्वर यहोवा को अपना भाग बनाइए। प्रेज द लॉर्ड। अगर वो आपका भाग, आपका हिस्सा होगा, आप अकेले भी होंगे, आप वीराने में भी होंगे, आप मायूस भी होंगे, आपको वो बनाएगा, हिम्मत देगा, आपको सहारा देगा, आपके संग बना रहेगा,
हर दुख की घड़ी में अगर आपको कुछ नकारात्मक भी दिख रहा है, कुछ नेगेटिव भी दिख रहा है, लेकिन वो आपके संग यदि है तो वो लिखा है कि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर और आपको दृढ़ता से संभालेगा। मत सोचिए जो आपको आंखों से नजर आ रहा है, मत सोचिए जो आपके कानों में आ रहा है, वो सोचिए जो खुदा के कलाम में लिखा है। परमेश्वर के वचन बाइबल में लिखा है कि वो अपने नाम से अधिक अपने वचन को अहमियत देता है। हालेलुया। अगर उसने वचन में लिख दिया है तो वो अपने नाम को पीछे कर देगा, लेकिन वो कहेगा मेरे बेटे मेरी बेटी, मैंने तेरे लिए वचन लिखा है, मैं अपने वादों में सच्चा हूं, मैं तेरे साथ हूं। जिस्मानी रूप से एक इंसान दूसरे इंसान से दूर रहता है, निशा भी दूर जाती है, यदि भी दूर जाती है, सब लोग दूर जाते हैं, मम्मी लोग घर में हैं, दूर है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इंसान एक समय में दो जगह नहीं हो सकता, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह एक समय में सब जगह हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। वो यहां से दुआओं को सुनकर वहां मदद कर सकता है और हमेशा रहनुमाई और आपकी पहनाई कर सकता है। कब? जब हम उसे अपना भाग बना लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अपने रुपये में, अपने घर में, अपने खाने पीने के सामान में, अपने बेटे बेटियों में, अपने हस्बैंड में, अपने हर तौर और तरीकों में जब हम उसको भाग बना लेंगे। प्रभु यीशु मसीह, अगर तू ना होता तो आज मैं इतने अच्छे कपड़े नहीं पहन पाता। प्रभु अगर तू ना होता तो मेरे को ये नौकरी नहीं मिलती। अगर प्रभु तू ना होता तो आज मेरे पास खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं होता, इतने अच्छे हमारे माँ बाप, इतने अच्छे हमारे लोग नहीं होते, एक अच्छी कलीसिया नहीं होती। हर चीज में खुदावंद को शामिल करो, उसे भाग बनाओ, तब आगे बढ़ो। हालेलुया। इससे पहले कि हम गाड़ी आगे लेकर जाते हैं, मेन रोड पर आए, हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारी गाड़ी का हिस्सा तू हो, इसमें बैठे हुए लोगों का हिस्सा तू हो। हम अपने आप को तेरे खून में कवर करते हैं, हम तब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको सच बताऊं, जब आप उसको अपने जीवन का हिस्सेदार बना लोगे, एक पार्ट बना लोगे, वो आपको कवर करके रखेगा, वो आपको हिफाजत से रखेगा और वो आपको आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद हो। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। आज की शाम के लिए प्रभु तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अपनी आंटी के लिए प्रभु, अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए, सभी अजीजों के लिए प्रभु जो इस आराधना में बैठे हैं, आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते प्रभु इन्हें बरकत दे। तेरा वचन जैसे तूने हमें दिया है प्रभु, हम मनुष्य हैं, हम हार जाते, हम निराश होते प्रभु, अपने आंसू किसी को नहीं दिखा सकते प्रभु, लेकिन खुदावन तेरा वचन हमें हिम्मत देता है। आज से प्रभु हम इस काम को करेंगे कि अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह तुझे हिस्सेदार बना लेंगे। हमारे जीवन के भाग में तू शामिल हो जाएगा खुदावन, और आज से हमारे विश्वास की तू चट्टान होगा खुदावन। तेरे जीवित हाथों में अपने आप को सौंपते हैं प्रभु, अपने इस पूरे परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावंद। इस घर के सामानों पर, चौखटों पर, दीवारों पर, दरवाजों पर खुदावंद प्रभु यीशु मसीह इस घर में रहने वाले हर एक शख्स के वस्त्रों पर, ओढ़ने बिछाने वाले कपड़ों पर, अनाजों पर, पीने वाले पानी पर खुदावंद, और कदम रखने वाली जमीन पर तेरे खून को लगाता हूँ और चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से नाश करने वाला हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर चला जाए। नाश करने वाला इस घर में प्रवेश न करने वाला हो सके। यीशु मसीह तेरे विश्वासी लोग यहाँ पर रहते हैं, रहम कर और दया कर, एक जीवन जीवन दे। जो कुछ हो चुका अब तक खुदावन, रहम कर और माफ कर प्रभु। लेकिन आज से खुदावन जब ये पवित्र दिन चल रहे हैं, मेरी दुआ है खुदावन इस घर में तेरा उद्धार आ सके। बेटी माँ से और भाई माँ बाप एक दूसरे से ये प्यार कर सके, तुझ में समय बिताए, प्रार्थना करे, तेरे वचन को पढ़े खुदावन, और तू इनके आगे पीछे उन्हें घेरे रहे प्रभु जी। तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु, इनकी मेहनत की कमाइयों पर, इनकी योजनाओं पर प्रभु तेरा आशीष का हाथ हो। इनका रुपया व्यर्थ खर्च होने वाला नहीं हो सके। जो ये मेहनत करते प्रभु, वो पैसा घर में ठहरे प्रभु जी। प्रार्थना करता हूं हर नशे की आत्मा, झगड़े की आत्मा, बुराई की आत्मा, ऊंचा नीचा दिखाने वाली आत्मा, सब कुछ दूर रह सके। इस घर में खुदावंद यीशु का राज आने पाए। तेरे खादिम होने के नाते आज ऐसी ही दुआ करता हूं प्रभु यीशु के नाम से इस घर में जीवन की घोषणा करता हूं और चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह, मेरी आंटी, मेरी बहन, मेरा भाई आकाश खुदावंद यीशु मसीह नासरी तेरे नाम से खड़े हो सके और आगे बढ़ सके। अपनी जिंदगी इन्होंने जी है, लेकिन प्रभु अब ये तेरे लिए जी सके और तेरी महिमा कर सके। सब पर प्रभु तेरा बरकत का हाथ हो। दुआ करता हूं प्यारे प्रभु यीशु नासरी, हमारे जीवन में तू हमेशा नजर आने वाला हो सके। सारा जलाल, सारी महिमा आपको देते हैं खुदावंद। इस दुआ को धन्यवाद के साथ अपने जीवित उद्धार करता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।